मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो मुंबई की एक अग्रणी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, प्रेस के मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा एक सेमिनार है यहाँ पर। ये इस तरह के अवेयरनेस सेमिनार हम समय समय पर करते आए हैं और इस रीजन के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो न्यू कमर्स हैं, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इन सेमिनार के माध्यम से हम इक्विटी मार्केट से रिलेटेड जानकारियां, यहाँ इन्वेस्ट करने के फायदे नुकसान समझाने की चेष्टा करते आए हैं। आज भी हमारा एक सेमिनार है जिसका शीर्षक है, जिसकी टाइटल है निवेश की बात एंड ऑप्शन को जानिए। तो ये सेमिनार को एड्रेस करने के लिए हमारे पास बंबई से हमारे दो मुख्य स्पीकर हैं जो हमारे साथ हैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरी दाईं तरफ बैठे हुए हैं चंदन जी तापड़िया, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिराइवेटिव, मतलब जो टेक्निकल्स और ऑप्शंस के बारे में हमारे हेड है मुंबई के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनकी बगल में बैठे हुए हैं सिद्धार्थ जी खेमका, जो हेड हैं रिसर्च मोतीलाल ओसवाल, मतलब जो हम निवेश की बात समझाने की चेष्टा करेंगे सेमिनार में, उसके बारे में वो हमको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली ना इक्विटी मार्केट के दो मुख्य चीजें हैं, वन इज ट्रेडिंग एंड वन इज इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के जो हमारे मेन मोतीलाल के लोग हैं, वो दोनों आज हमारे साथ हैं। ये सेमिनार लेटर इन द डे हमारा है यहाँ पर, और इसी के संदर्भ में बात करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है। तो मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश में 15 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट है। जो पूरी जनसंख्या है वो लगभग 140 करोड़ है और अभी तक 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस हिसाब से पिछले 2-3 सालों में डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, ये रफ्तार यदि वैसे रही तो अगले 3-4 साल में डीमैट अकाउंट है वो दुगुना भी हो सकता है। अब हम बात करें विदेशी बाजार की, तो यूएस में लगभग जो युवा है उनके लगभग 55-60% पॉपुलेशन का डीमैट अकाउंट। तो भारत में एक तो निवेश की लोगों की रुचि बढ़ रही है। पहले लोग एफडी पे फोकस करते थे या दूसरे और तौर तरीके पर फोकस करते थे, बट अब पिछले 4-5 सालों में लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया कि इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब हम बात करें रीजन वाइज, तो देखिए डीमैट अकाउंट सब जगह बढ़ रहे हैं और बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया सब जगह अवेयरनेस बढ़ रहा है। बट फिर भी देखिए नॉर्थ ईस्ट में अभी भी दूसरे प्रदेशों के तुलना में लोगों में रुचि और जानकारी कम है। आप देखिए अभी भी यहाँ पे लोग निवेश करते हैं, बट निवेश के पूरे तौर तरीकों नहीं मालूम है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे कि हम मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, उसको देश का फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेट बोलते हैं। उसके बाद में आप दिल्ली की बात करें या फिर आप बेंगलुरु की बात करें, कर्नाटका की बात करें, निवेश को ट्रेडिंग दोनों की, बट नॉर्थ ईस्ट में भी अभी कम है। और हमारा ऐसा मानना है कि भारत में विभिन्नता में एकता है, तो निवेश में भी भारत में सब जगह से पैसा है। क्योंकि देश यदि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है तो उसका फायदा हर प्रदेश को मिलना चाहिए, हर प्रदेश के निवेशकों को मिलना चाहिए। तो ये मिशन जो आज के सेमिनार है उसका ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी इन्वेस्टर उनको कैसे जागरूक करें, उनको कैसे समझाए कि निवेश के क्या फायदे हैं, क्यों निवेश करना चाहिए, आप निवेश को हेज कैसे करें, बाजार के उठापटक में आपको कैसे बिहेव करना है। तो काफी कम यहाँ पे कंपेरेटिवली है। और हमारा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से डिजिटल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, यहाँ पे भी धीरे धीरे जागरूकता बढ़े। थैंक यू यहाँ आने के लिए। तो चंदन भाई ने, संजय भाई ने आपको बताया। तो अगर आप देखें तो जो हमारा फोकस आज रहेगा मेनली जो सेमिनार में, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है। इंडियन जो मार्केट कैप बोलते हैं ओवरऑल, वो $5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। और जीडीपी जो है वो अभी भी 3.7 ट्रिलियन पे है। हमने बहुत सुना है कि हमारी इकोनॉमी कब 5 ट्रिलियन पहुंचेगी, कब 7-8 ट्रिलियन पहुंचेगी। तो ये कैसे होगा, कब होगा, और इससे इन्वेस्टर्स, निवेशक कैसे लाभ उठा सकते हैं। अब जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे मार्केट में क्या व्यू बन रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन से सेक्टर्स, कौन से क्षेत्र है जिसमें पॉजिटिव व्यू बन रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। कहाँ निवेश करने का अपॉर्चुनिटी बन रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और एक बहुत
बहुत बड़ा जो सवाल है आज लोगों का कि मार्केट बहुत चल चुका है, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं, इलेक्शन हो चुका है, ये हो गया वो हो गया है, तो अब यहाँ से क्या दिखता है अगले 2-3 साल क्या लगता है हमें मार्केट? जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमेशा हम किसी को मिलते हैं तो सबका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि मार्केट क्या लगता है। तो हम ये सब चीज़ों की चर्चा करें। डीमैट अकाउंट आए हैं, इसमें से अगर आप देखें तो 70% लोग लास्ट 3-4 साल में हैं, और अगर लास्ट 3-4 साल का अगर आप ट्रेंड देखें तो ये जो ऑप्शन हुआ है, बट जो सबसे ज़्यादा तो सबको क्या लग रहा है कि ये ऑप्शंस में बहुत ईजी है पैसा बनाना, और ये लोग बिना सोचे समझे और बिना सीखे ये लोग ऑप्शंस मार्केट में आ गए। इसीलिए ये जो ऑप्शन अवेयरनेस प्रोग्राम है या जो ओवरऑल इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही चीज़ के लिए सेबी ने भी वो एनालिसिस करके निकाला कि ऑप्शंस में 90% लोग पैसा नहीं बनाते। तो आपको जैसे वार्निंग होता है ना जो सिगरेट बॉक्स में लिखा रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो सेबी यही करना चाह रहा है कि अगर आप आए तो सोच समझ के आए, सीख के आए, जिसमें अगर आप थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करें, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रैटेजी करें, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी बिकम्स हाई। आज के बाजार की बात करें तो आप देखोगे कि बाजार में लगातार एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। मैं मेनली यहाँ पे बात करूंगा टेक्निकल और डेरिवेटिव्स की। आप देखोगे बाजार का जो 97-98% बिजनेस है वो आजकल वायदा बाजार में यानी कि डेरिवेटिव्स में हो रहा है, और डेरिवेटिव्स में भी उस पूरे बिजनेस का 97-98% ऑप्शंस में हो रहा है। और पिछले 3-4 सालों में आप देखोगे मेनली कोविड के बाद लोगों ने ऑप्शंस में काफी बड़ा काम करना सीखा है। बट एक तरफ देखें सेबी की रिपोर्ट की बात माने तो लगभग 89-90% ऑप्शन ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। तो पैसा बनाने के लिए ऑप्शंस में काफी कुछ सीखना पड़ता है, काफी कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ती है, तभी यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको स्टॉक्स लेके और लंबी अवधि तक रखना पड़ता है, बट ट्रेडिंग में आपको और ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है। हालांकि सब कोई चाहता है कि पहले ट्रेडिंग करके पैसा बनाए फिर वेल्थ बनाए। तो आज के जो सेमिनार है उसका अहम मुद्दा ये है कि आपको यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करें, और ट्रेडिंग करना है तो कैसे करें। मेरा ऐसा मानना है कि कोई सा भी आप स्पोर्ट्स देखें या कोई भी एक्टिविटी देखें, हर एक के फॉर्मेट होते हैं, हर एक के रूल्स होते हैं, हर एक की प्रॉपर्टी होती है, आपको उनको समझना जरूरी है। और साथ ही आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ और वृद्धि दर बढ़ रही है, भारत को कोई भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में नहीं रोक सकता है। तो आज के सेमिनार का जो अहम मुद्दा है वो यही है कि कैसे एक छोटे से छोटा निवेशक शेयर बाजार में लाभ ले सकता है, कैसे अपना निवेश कर सकता है, कैसे उसको बीच में छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड कर सकता है। तो इन सारे टॉपिक्स में हम बात करेंगे। उसके अलावा बाजार में जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है ट्रेडिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एंट्री एग्जिट, डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजी, और आजकल सबसे ज्यादा क्रेज में रहा है एलिगो, क्या मैं कुछ रूल बना के रूल बेस्ड ट्रेडिंग करूं। तो इन सारे मुद्दे पे हम यहाँ पे आज चर्चा करना चाहेंगे, और काफी निवेशक और आसपास के इलाकों से काफी लोग यहाँ पे हमसे जुड़ रहे हैं, और सबका यही उद्देश्य है कि इस बाजार की जो रफ्तार, उस रफ्तार में हम अपनी जो वेल्थ है उसको कैसे। और मेरे हिसाब से ये सवाल हर एक नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडर और इन्वेस्टर के माइंड में रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़ी क्वालिफिकेशन हो, आपको बाजार की सबसे पहले थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बाजार क्या है। यदि आप ट्रेडिंग की बात करें तो आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इक्विटी स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हो। यदि आप डेरिवेटिव्स की बात करते हो तो आपको ये समझना है कि निफ्टी क्या है, कितने स्टॉक का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में आप थोड़ा बहुत चार्ट देखना सीखिए कि प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है, और आजकल किसी भी साइट में आप चार्ट देख सकते हो। अदरवाइज आप गूगल सर्च करके भी किसी भी स्टॉक का प्राइस देख सकते हो। और आजकल जितने भी ब्रोकर्स हैं सब अपने मोबाइल ऐप में चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिक कौन से स्टॉक्स हैं, उनका क्या बिहेवियर है, कौन से सेक्टर में काम करते हैं, किस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। उसके बाद में थोड़ा सा चार्ट स्टडी कर सकते हो, क्या प्राइस मूवमेंट हो रहा है। और यदि इतना सब नहीं करना और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में ट्राई करो कि ओवरऑल बाजार का ट्रेंड क्या है, कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, और जो सेक्टर अच्छा कर रहे हैं उनमें से कंपैरेटिवली कौन सी कंपनी अच्छा करे, उसके साथ जाओ। काफी हद तक आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका ट्रेड सही होने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा कोई नया पर्सन है, अभी तक निवेश नहीं किया और निवेश करना है, क्या करें? या तो आप किसी का एडवाइस ले लो, नहीं तो उन कंपनीज पर चले जाओ जिनके आप लॉयल कस्टमर्स हो। आपको लग रहा है कि भारत का कैपिटल मार्केट बढ़ेगा तो जो भी 2-3 कैपिटल मार्केट रेटेड कंपनीज है वहां पे निवेश कर सकते हो। आपको लग रहा है जिस हिसाब से देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है, पीएसयू, सीपीएसई, डिफेंस, रेलवे, सबका
अच्छा फ्यूचर है तो उन एक दो कंपनी में निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक कॉमन आइडिया चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, और फिर उस सेक्टर की अच्छी कंपनी जो परफॉर्म कर रही है उनमें आप दाम लगा सकते हो। तो